एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का एक बयान सामने आया है। हमारे नागरिकों को कोई खतरा नहीं, ईरान का कहना है। परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ये ईरान की तरफ से बयान दिया गया है कि जो हमारे नागरिक हैं उनको इस हमले के बाद का कोई खतरा नहीं है, या इस हमले से कोई खतरा नहीं है, या आगे अमेरिका जिस प्रकार की रणनीति अपनाता है उससे हमारे नागरिकों को कोई भी खतरा नहीं है। एक अलग कॉन्फिडेंस है इस वक्त ईरान के पास। हालांकि ये ज़रूर है कि ईरान अपने आप को बिल्कुल ये अपनी इमेज नहीं बनाना चाहता आशीष कि हम किसी के भी सामने झुक रहे हैं। हम अपने, जैसे राष्ट्रपति पेजेश्कियान कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे, भले ही इतने बड़े ठिकाने हैं ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको तबाह करने का काम अमेरिका कर देता है। जहां पर यूरेनियम रखा हुआ है उसको बर्बाद कर दिया गया, लेकिन अभी भी ईरान के पास वो कॉन्फिडेंस है कम से कम अपनी जो इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है लेटर इन द डे ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से आप एड्रेस भी ज़रूर देखेंगी, जहां वो ये बात स्पष्ट करेंगे कि ईरान अब इस पे पोजीशन क्या लेने वाला है, जवाबी कार्रवाई करता है नहीं करता है। अब जो बयान आया है वो इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि हमारे लोग सेफ हैं, उन पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है, विच मीन्स कि किसी तरह के रिसाव का कम से कम वहाँ कोई खतरा नहीं है। डिस्पाइट क्लेम बाय डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से हमने इन 3 ठिकानों को ख़त्म कर दिया है, तो ये खतरा तो हमेशा रहता है। अगर आप किसी के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को मारें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा रिसाव हो जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचे। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अब इससे एक और सवाल स्पाइरल होता है कि क्या उन्होंने अपने सारे संयंत्रों को वहां से, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कुछ कर रहे हैं और ईरान ने मूव कर दिया था कहीं और। ये तमाम चीज़ें सवाल जो है लोगों के जहन में आ रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं फिर भी यही स्ट्रेस करना चाहूँगा जो हमारे एक और गेस्ट कह रहे हैं कि देखिए ईरान की तरफ से जो असेसमेंट भी है तमाम लोगों का, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि तमाम लोगों से जिनसे बात हो रही है, जो उस रीजन में इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल्स हम कह सकते हैं, वो भी ये मान के चल रहे हैं कि देखिए ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि अगर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी होती तो डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप के, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उनकी धमकी के बावजूद, उनकी कड़ी चेतावनी के बावजूद ईरान क्यों नहीं रुका? ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत क्यों रोक दी? क्यों नहीं ये बातचीत आगे बढ़ी कि पहले ही ये स्थिति ना आए और इसको किसी तरह से इस पर मिट्टी डाले और शांति स्थापित करके बात को यहीं पर ख़त्म किया जाए? ईरान ने धमकी दी, ईरान ने पलट करके चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो उसे बड़ा खामियाजा उठाना होगा, और ईरान के लोगों को पूरा विश्व जानता है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा।